बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। जी हां, बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का कुनबा बढ़ने वाला है। महायुति में दो फाड़ की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और इसकी वजह बनेंगे एमएनएस के चीफ राज ठाकरे। दोस्तों, राज ठाकरे वही हैं जो कभी पीएम मोदी की तारीफ करते थे, कभी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते थे। एक तरीके से संदेश जाता था, कहीं ना कहीं मन से चीफ राज ठाकरे का दिल मोदी शाह के लिए संस्कारी है। लेकिन अब जो दोस्तों राज ठाकरे ने ऐलान किया, उससे ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। कुछ बड़ा ही उठापटक वहां पर होने वाला है। राज ठाकरे ने शुरुआत इसकी कर दी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को संदेश दे दिया, एक तरीके से बता दिया कि वो तो आ ही रहे हैं, इसके साथ ही अपने साथ औरों को भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वो जो औरों को लेकर आएंगे वो कौन हो सकते हैं? दोस्तों, वो और हैं। तभी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी को भयंकर वाला खतरा है। जी हां, सही सुना आपने, भयंकर खतरा। अब ये खतरा कैसे है, इसे लेकर शुरू से लेकर अंत तक आप इस विश्लेषण को जरूर देखें। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद बिना शर्त अपना समर्थन दिया। लेकिन ऐसे में जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने की अटकनें लग रही हैं, तब राज ठाकरे ने बीजेपी की आलोचना करके सभी को चौंका दिया। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति से पवार और ठाकरे ब्रदर्स को खत्म नहीं किया जा सकता। तो सुना आपने, राज ठाकरे कह रहे हैं ठाकरे पवार ब्रांड है, महाराष्ट्र की राजनीति के ब्रांड। अब जबकि राज ठाकरे ब्रांड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बड़े हैं। ये एक तरीका का संदेश है और इसी संदेश की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है। सियासी जमीन पर सच्चाई एक तरीके से राज ठाकरे ने दो पार्टियों के दो बागियों को दिखा दी। वो आज जो है और अपनी राजनीति को जिस मुकाम पर देख रहे हैं, राज ठाकरे के लिए सीधे तौर पर वो भ्रम है जो पार्टियों के दो बागी नहीं देख पा रहे। लेकिन अब उन्हें राज ठाकरे आईना दिखा रहे। अगर राज ठाकरे की ओर से दिखाए गए आईनों को उन्होंने देख लिया तो सीधी सी बात है, फडणवीस की कुर्सी खतरे में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। उसमें कुछ नामचीन राजनीतिज्ञ हैं। अब उन राजनीतिज्ञों को दिखाकर राज ठाकरे बीजेपी की पोल खोलने में लग गए। राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने महायुति सरकार में भ्रष्ट नेताओं को शामिल किया है और शामिल कर रही है। राज ठाकरे के बीजेपी को निशाने पर लेने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, मराठी लोगों के खातिर राज ठाकरे के साथ गठबंधन के बारे में उद्धव जी का रुख मन से और दिल से है। दोस्तों, राज ठाकरे ने बयान तब दिया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राज ठाकरे ने कहा, मैंने एक तस्वीर देखी, ये सोशल मीडिया पर वायरल थी। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, सुनील तटकरे, अशोक चौहान, नारायण राणे, छगन भुजबल अन्य नेताओं के बीच बैठे थे। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ और लगा कि बीजेपी के समर्थक इसे कैसे देख रहे होंगे। उन्हें लगता होगा कि हमने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए कड़ी मेहनत की है और अब वो उनके साथ में सरकार में बैठे हैं। लेकिन खास बात यह है दोस्तों, उस तस्वीर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कहीं नहीं दिखे। एकनाथ शिंदे वही हैं जिससे कभी राज ठाकरे ने मुलाकात की थी। माना जा रहा राज ठाकरे किसी न किसी तरीके से उद्धव के करीब जाकर के एकनाथ शिंदे की दोस्ती करवाएंगे। शिंदे भी दोस्तों अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो फडणवीस और अमित शाह से अपना हिसाब पूरा करेंगे। शिंदे को मालूम है कि अभी उद्धव के इंडिया गठबंधन में दरवाजे बंद हैं, लेकिन उन्हें यकीन है उद्धव से सब कुछ ठीक कर लेने के बाद वो राज ठाकरे उनके लिए दरवाजे खोल देंगे। राज ठाकरे ने ये बात मराठी पोर्टल को दिया इंट्रो में कही। राज ठाकरे ने यह कहा कि उन्होंने सवाल किया कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी कहां से आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसके आगे जो राज ठाकरे ने कहा उसे सुनने लायक है। वो कहते हैं, जहां तक ठाकरे ब्रांड का सवाल है तो मेरे दादा प्रबोधनकर ठाकरे ने महाराष्ट्र पर पहला बड़ा प्रभाव डाला। उनके बाद में बाला साहब ठाकरे और फिर मेरे पिता संगीतकार श्रीकांत ठाकरे ने अपनी छाप छोड़ी। बाद में उद्धव और मैंने भी अपना प्रभाव साबित किया।
राजडंकी की चोट पर अमित शाह की बीजेपी को कह रहे हैं, राजनीति में पवार और ठाकरे ब्रांड को खत्म करने के प्रयास किए गए लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। एमएनएस नेता ने कहा कि निस्संदेह इस ब्रांड को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दोहराया कि इन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भले ही शीर्ष नेतृत्व बदल जाए लेकिन ये ब्रांड बने रहेंगे। राज ठाकरे की टिप्पणी उनके चचेरे भाई और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ संभावित सुलह की चर्चा के बीच आई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की ओर से स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्रमशः 2022 और 2023 में विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बदलाव हुआ। शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ है, जबकि एनसीपी का भी यही हश्र हुआ जब अजित पवार अधिकांश विधायकों को लेकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल हुए। पिछले महीने फिल्म निर्माता महेश मंजरेकर के साथ में बातचीत करते हुए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ सभी मतभेदों को सुलझाने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए महाराष्ट्र का हित बड़ा है, जबकि बाकी सब गौण है। मैं अपने छोटे मोटे विवादों को अलग रख सकता हूँ। मैंने उद्धव के साथ काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे की तरफ से सकारात्मक संदेश दिए गए थे। 2025 में राज ठाकरे, जिन्हें कभी बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था, उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ में बड़े मतभेदों का हवाला देते हुए शिवसेना छोड़ दी थी। इसके बाद जब राज ठाकरे ने 2006 में मन से पार्टी बनाई थी। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक नया सिरा दूसरे सिरे से जुड़ने के करीब माना जा रहा है। यानी कि अगर ऐसा हुआ, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की मुलाकात, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से एक साथ आते हैं, शिवसेना को नई धार देते हैं, इंडिया गठबंधन और मजबूत होता है, और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की वापसी हो जाती है तो फिर मान करके चलिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से वही स्थिति उत्पन्न होगी जो कि कभी शिवसेना की मजबूती जबकि बीजेपी के साथ हुआ करती थी, मगर अब गठबंधन बदल करके इंडिया गठबंधन के साथ में होने लग जाएगी, यानी कि महाविकास अघाड़ी के साथ में। तो फिर क्या माना जाए कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बीते दिनों की हुई मुलाकात के बाद में स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। क्या ये माना जाए कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे पर्दे के पीछे से कोई नई तरकीब निकाल रहे हैं? जिस तरीके से राज ठाकरे ने बात कही कि एक ब्रांड है उनकी राजनीति और ठाकरे शब्द, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या बीएमसी चुनाव से पहले कोई बड़ा बदलाव देखने को महाराष्ट्र में मिल सकता है? ये सारी ऐसी स्थितियां जिसको लेकर के इस वक्त कयासों के बाजार गर्म हैं। राजनीतिक जानकार अपने अपने तौर पर इसके मायने निकाल रहे हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति बनती क्या है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं शेयर करके। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।